अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ स्पेशल न्यूज़ में एक बड़ी अफसोसनाक खबर पर बात करते हैं जो आ रही है गुजरात से। जी हाँ, गुज़िश्ता कल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई और वो वीडियो गुजरात यूनिवर्सिटी की है। और क्या है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ऐसे ही अफ्रीका, जो बाहर के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, मुसलमान बच्चे। अब रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हर कॉलेज में जहाँ पर मुस्लिम बच्चे हैं उनकी इफ्तारी का इंतज़ाम भी होता है और बड़ी खुशियों के साथ में हिंदू बच्चे बच्चियाँ सब शामिल होती है और इफ्तार साथ में करते हैं। और फिर वहाँ पर जो मुसलमान बच्चे महीना भर तरावी की नमाज भी अदा करते हैं। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि वहाँ पर जो फॉरेन के बच्चे स्टूडेंट्स जो गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो गुज़िश्ता कल नमाज तरावी अपने हॉस्टल में अदा कर रहे थे कि उस वक़्त बाकायदा जय श्री राम के नारे लगाते हुए कुछ भगवा आतंकी आए और उन भगवा आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। जय श्री राम के नारे लगाकर हॉस्टल में तोड़ फोड़ भी की, बच्चों के हॉस्टल पर पथराव भी किया। इस वाक़े का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त अंदाज में वायरल हो रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी का, जिसमें बाकायदा अफगानिस्तान, अफ्रीका और ऐसे ही उज़्बेकिस्तान, ये 3 मुल्कों के वहां पर लड़के थे गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में जो तरावी की नमाज अदा कर रहे थे कि भगवा आतंकी जहन रखने वाले कुछ लोग आए और उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाकर उन पर हमला कर दिया, पथराव किया, तोड़फोड़ की। आखिर 5 बच्चे जख्मी हुए हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो लोग पथराव कर रहे हैं उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। FIR दर्ज कर ली गई है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैं उनके नाम भी बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद बाकायदा अब पूरे भारत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर दुनिया थूक रही है। भारत वाले भी थूक रहे हैं, जी हाँ, लेकिन थोड़ा अनभक्तों की, गोबर भक्तों की टोली बड़ी है इसलिए कम थूक रहे हैं, लेकिन दुनिया तो नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर थूक रही है। इन दोनों के नाम मैं स्पेशल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि गुजरात स्टेट इनकी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री रहा है नरेंद्र मोदी गुजरात का, और फिर उन्हीं के जमाने में आपको जो फसाद हुआ था, जो सैकड़ों बेकसूर मारे गए थे और खून की नदियां बही थी, जी हाँ, उस पर तो बाकायदा नरेंद्र मोदी को CM पद से भी हटा दिया जाना चाहिए था, मगर उन्हें इतना बड़ा इनाम दिया गया कि अब वो PM बन गए। खैर, नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, ये वाकया हुआ गुजरात में। अमित शाह जो गृह मंत्री है वो भी गुजरात का है, यह वाकया हुआ गुजरात में। तो गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर दोनों गुजरात के, और उनके गुजरात में जो नरेंद्र मोदी सबका साथ सबके विकास की बात करता है, उनके गुजरात में फॉरेन से पढ़ने आने वाले बच्चों पर भगवा आतंकवादी नमाज के दौरान रमजान के महीने में हमला कर रहे हैं, तो जाहिर बात है दुनिया थूकेगी इन दोनों पर। लेकिन ये पूरे मुल्क पर सवालिया निशान बन रहा है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि उस यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर और वहां की इंतजामिया पर भी सवालात उठ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, वहां का अमला और वहां का सिस्टम बच्चों की हिफाजत करने में नाकाम नजर आ रहा है। वहां का जो रेक्टर था, जिम्मेदार था, जिसे निगरां कहेंगे, वो भी सोते हुए पकड़ा गया। तलबा को सबकी मौजूदगी में इन बच्चों को, जो मुसलमान बच्चे हैं वो भी फॉरेन के हैं, यानी
भगवा आतंकवादियों को इतना तो सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारते हैं तो यहाँ तो मुसलमान सब जो मिसाल के तौर पर आदत भी पड़ गई है, सब्र भी कर लेता है, कभी कभी जवाब भी दे देता है, हो जाता है। लेकिन दुनिया से पढ़ने आने के लिए जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उनको भी अगर भगवा आतंकवादी मार रहे हैं तो पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की छवि क्या जाएगी। नरेंद्र मोदी के जमाने में इतना तो हुआ है कि मॉब लिंचिंग इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया को पता चल गई, एक तरफा कार्रवाइयां पूरी दुनिया को पता चल गई, मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखकर मारा जा रहा है, पूरी दुनिया को पता चल गया। मगर हमारे यहाँ की जो रखेल और बेशरम गोदी मीडिया है वो इन चीजों को बयान नहीं करती। अभी भी इस वीडियो पर जो हमारे यहाँ की गोदी मीडिया ने भौंकने का हक अदा करना चाहिए था। अगर यही मामला मुसलमानों के साथ होता तो हमारे यहाँ की गोदी मीडिया भौंकने में कुत्तों का भी रिकॉर्ड तोड़ देती, मगर यहां पर पूरी तरीके से खामोश है क्योंकि उनके अब्बा जो उनका खर्च चलाते हैं उनके स्टेट का मामला है। लेकिन गुजरात में जो कुछ भी हुआ है पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी अमित शाह पर थूक रहे हैं। इसलिए खबर यह भी आ रही है कि वजारत खारिजा यानी गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई का इशारा दिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक का नाम हितेश राखूभाई मेवाड़ बताया जा रहा है और दूसरे का नाम भारत दामोदर भाई पटेल बताया जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन 5 बच्चे अभी भी बाकायदा जो जख्मी हैं वो हॉस्पिटल में शामिल है, हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकायदा मुस्लिम तलबा जिनमें अफ्रीका, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के तलबा शामिल है, दावा है कि उन्हें मारा पीटा गया, उनके हॉस्टल पर पत्थर फेंके गए और ये उस वक्त पेश आया जब हॉस्टल ए ब्लॉक के अंदर वो तलबा अपनी तरावी की नमाज अदा कर रहे थे। लेकिन इससे आप ये भी अंदाजा लगाएं कि नफरतें मोदी जी के जमाने में कितने हाई लेवल पर पहुंच गई है। नफरतें, इसलिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नफरतों के बाजार में मोहब्बतों की दुकान खोलने के लिए निकला हूं। जी हां, इसलिए राहुल गांधी इन नफरतों को खत्म करने की मेहनत कर रहे हैं और बीजेपी क्या कर रही है कि बस ऐसा ही माहौल पूरे मुल्क में बना रही है। बीजेपी को अगर ये लगता है कि ऐसा ही नफरतों का माहौल बनेगा तो 2024 के इलेक्शन में उसको फायदा होगा, तो हम थूकते हैं ऐसी कामयाबी पर जो इस मुल्क में नफरतें फैलाकर हासिल हो। हम थूकते हैं ऐसी हुकूमत पर जो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वा कर हासिल हो। हम थूकते हैं उन लोगों पर जो भारत की एकता और अमन को खतरे में डाल रहे हैं। ये मेरा मुल्क अमन वाला मुल्क है, शांति वाला मुल्क है, एकता वाला मुल्क है, सूफी संतों वाला मुल्क है। इस मुल्क में नफरतें हमेशा कामयाब नहीं हुई है, इसलिए हम नफरतें फैलाने वालों से भी कहेंगे कि नफरतें थोड़े दिन की है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा और वो जो शोर आएगा वो नफरतों को खत्म करेगा, वो दुश्मनियों को खत्म करेगा, वो सद्भावना को लाएगा, वो एकता अमन शांति को लाएगा। इसलिए हुकूमत से हम अपील करते हैं कि वजारत खारिजा ने तो ऐलान किया है, सख्त कार्रवाई का इशारा दिया है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि कितनी कड़ी कार्रवाई इन भगवा आतंकवादियों पर होती है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें।